ये है मित्सुबिशी आउटलैंडर और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि ऑटो गियर, और इसमें है 4 सिलेंडर्स और ये है 7 सीटर। तो ये मॉडल है 2021 और यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है। और इस कार में क्या क्या फीचर्स है और बेसिकली जो ये मॉडल है उसमें इंजन टाइप है 2.4 लीटर्स 4 सिलेंडर्स पेट्रोल, और पेट्रोल टैंक है 63 लीटर्स। टॉर्क है 220 Nm एट 4200 RPM। गियर टाइप है CVT मीन्स कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन मीन्स ऑटो। पेट्रोल कंजम्पशन 7.2 लीटर्स प्रति 100 किलोमीटर्स। कैपेसिटी 7 सीटर्स। हॉर्स पावर 168 HP। जो एडवांस फीचर्स जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और दूसरे जो कैमरा या सेफ्टी के लिए क्या क्या फीचर्स है और जो बेसिक उसमें क्या है, ये कार अगर आपको ख़रीदने हैं तो चलिए कार के जो बेसिक फीचर्स अभी देखते हैं। तो कार को आप देखिए, साइड का उसका लुक, और ये टायर से अभी नए हैं क्योंकि इसको यूज़ किए 4 साल हो गए हैं जब मैंने ब्रांड न्यू कार ये ख़रीदी थी तब। ओके, अब अंदर के फीचर्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले स्क्रीन है, ये स्टीयरिंग और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गियर सिस्टम, और यहाँ पर है कुछ चीज़ें रखने के लिए, ये स्टोरेज बॉक्स और ये है ग्लास होल्डर। यहाँ पर बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आप रख सकते हो बॉटल्स, और ये है छोटा सा यहाँ पर स्टोरेज है, यहाँ पे जैसे कि सैनिटाइज़र है या छोटी चीज़ या कॉइन्स आप रख सकते हो। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाया है, सिर्फ ये आप देखिए ये कैमरा है, तो ड्राइविंग के समय ये कैमरा ऑन रहता है ताकि पता चले अगर कभी हमसे या दूसरे किसी से गलती हुई है तो कि क्या हुआ था, तो वी कैन सी इन रिकॉर्डिंग। ये पीछे का दरवाज़ा है, तो यहाँ पर आप छोटी सी पानी की बोतल रख सकते हो, और आगे की जैसे ही यहाँ पर डोर पे छोटा सा स्टोरेज बॉक्स है यहाँ पर ओपन। ओके, तो यहाँ पर 3 सीट्स है, आगे 2। अब ये 7 सीटर कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो कार के पीछे का लुक ऐसा है, उसके जो बूट यानी कि जो डिक्की बोलते हैं उसका जो डोर है ओपन किया तो पीछे आपको जो स्पेस देखने को मिलेगी वो आप देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आगे की 2 सीट्स और ये पीछे की 3 सीट्स। तो यहाँ पर जो काफ़ी जगह है वो है स्टोरेज के लिए, और इसमें स्पेस भी काफ़ी है। और यहाँ पर आप देखिए साइड में भी स्टोरेज के लिए यहाँ पर स्लॉट दिए गए हैं, जिसमें ये पानी की बोतल है 5 लीटर की, वो पूरी एक साइड अंदर आ जाती है। यहाँ पर पिकनिक के लिए कोई कप्स या डिशेस वगैरह यहाँ पर मैंने रखे हैं। और आप यहाँ देखिए तो स्टोरेज के लिए टूल बॉक्स, अम्ब्रेला, तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए यहाँ भी जगह है। तो इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे आता है, आप नीचे से देखिए, तो यहाँ पर नीचे इसका स्पेयर व्हील है। तो दोस्तों 5 सीटर है अरेंजमेंट अभी, और उसको 7 सीटर करने के लिए पहले मैं करूँगा ये, उसको मैं ऊपर दबा के सीट को ऐसे आगे की तरफ खींचूँगा। दूसरी ओर चलते हैं। तो ये सीट एडजस्ट करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीछे की 2 सीट से वो कैसे हम ऊपर करते थे। सिंपली आपको ये खींचना है ऊपर, दैट्स इट, सिंपल। तो एक सीट हो गई। अगर आपको 6 सीटर करना है तो आप 6 सीट यानी कि ये सीट आप मत खोलिए, यहाँ पर आप कुछ स्टोर कर सकते हो, कुछ रख सकते हो। तो अगर आपको 7 सीटर चाहिए तो ये भी आप ऊपर कर दीजिए, हो गया। और स्पेस के हिसाब से जो पैर रखने के लिए जो इसके आगे की जो 3 सीटर्स है उसको हम थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट अभी कर लेते हैं ताकि पीछे की सीट को हम खोल सके। तो ये मैंने थोड़ा पीछे कर लिया। तो ये 3 सीटर्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि यहाँ भी जो 3 लोग बैठेंगे उसके लिए इनफ जो स्पेस हो पैर रखने के लिए, और पीछे की 2 सीट्स है वो 2 लोगों को भी पैर रखने में थोड़ी आसानी हो। तो ये हो गई 7 सीटर। अब इसमें जाए कैसे, क्योंकि पीछे जो
डिक्की है उसमें से कूद के तो अंदर नहीं जा सकते, इट्स वेरी टफ और ये सेफ़ नहीं है। तो उसके लिए यहाँ ये 2 सीट है और वहाँ जो 1 सीट है सेपरेट, तो दोनों में से कोई भी आप ऐसे नीचे करके यहाँ पर ये ऐसे अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ अगर कोई बंदा अकेला बैठा है, ज़्यादा स्पेस है तो भी ठीक है, और 2 लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। कि बहुत बुढ़े हैं या कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उन लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी। तो ऐसे थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी करने में, बच्चों के लिए आसान है। और ये है फुट रेस्ट लेफ्ट लेग रखने के लिए, और ये है ब्रेक जिसमें बड़ा सा पेडल है, यानी कि इजीली आप ये एक्सीलेटर से ये ब्रेक तक इजीली पहुंच सके, जैसे ऐसे। तो ऑटो ट्रांसमिशन में ऐसा ही होता है, या तो आपको कार चलानी है एक्सीलेटर पे पैर रख कर, या आपको ब्रेक लगानी है तो यहाँ पर लगा सकते हो। इसमें कोई क्लच नहीं होता क्योंकि ये ऑटो गियर सिस्टम। अभी हम देखते हैं ये गियर सिस्टम कैसी है। तो यहाँ पर आप देखिए P यानी कि पार्किंग मोड, R रिवर्स, N न्यूट्रल, D यानी कि जो ड्राइव मोड है मोस्ट कॉमन, मीन्स मोस्टली आप सिर्फ D को या ड्राइव मोड को यूज़ करोगे तो चलेगा चलाते समय। और ये DS है यानी कि ये स्पोर्ट्स गियर है, और ये है L यानी कि लो गियर। तो P यानी कि जो पार्किंग मोड है उसका यूज़ होता है जब हम कार को पार्क करते हैं, वो हमें पार्किंग मोड पे कार लानी है जब हम कार को स्टॉप करते हैं, वरना कार आगे पीछे जा सकती हो। तो मोस्टली मैं अपनी कार में 99% D यानी कि ड्राइव मोड का यूज़ करता हूँ चलाते समय, क्योंकि जो DS मोड है स्पोर्ट्स मोड, वो स्पोर्ट्स मोड में क्या होता है जो RPM बढ़ जाता है और इंजन को कार पकड़ के रखती है। यानी कि बहुत विंडी है या आपको ऐसा है कि कार को बहुत विंडी सिचुएशन है, या कोई बहुत स्लोप है या ऐसे हिली रोड है, वहाँ पर आप कार चला रहे हो और आपको डर है कि कार इधर उधर जा सकती है, तो आप स्पोर्ट्स मोड पे उसको चला सकते हो हाई RPM में। उसमें पेट्रोल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो L है यानी कि लो गियर, उसमें उससे कम स्पीड आएगी, ज़्यादा उसमें कंजम्पशन होगा फ्यूल का, और उसमें कार है लो स्पीड पे चलेगी लेकिन कार बिल्कुल पकड़ में होगी। यानी कि आपको जैसे कोई जगह पर स्लीपरी ट्रैक है, जैसे कीचड़ कहीं पे है या कार आपकी स्लिप हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। और कई बार रेत में कार फंस जाती है तो आप लो गियर में डाल सकते हो। लो मीन्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फर्स्ट गियर। तो लो गियर और सेकंड गियर का ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, या मैं हिल पे भी जाता हूँ तो मोस्टली मैं ड्राइव पे ही चलाता हूँ, क्योंकि इतना जो स्टीप है, बहुत ही ऊपर कोई हिल है या कार का पावर ज़्यादा नहीं है या कार में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, तब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और इंजन को ज़्यादा पकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको स्पोर्ट्स मोड का यूज़ करना पड़ सकता है। कार को स्टार्ट करने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा, वरना उसकी जो बीप है वो अलर्ट के लिए वो स्टार्ट हो जाएगी गियर। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इस कार में दूसरा क्या है। तो ये है हैंड ब्रेक सिस्टम, जिसमें P है, अब ये होल्ड पे है। जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो कार आगे जाएगी, और जब मुझे कार नहीं चलानी है तो P पे कार को लगा के ये मैं ऐसे एक फिंगर से ऊपर कर दूँगा। तो ये है हैंड ब्रेक। और दूसरा है ये ऑटो होल्ड। ये ऑटो होल्ड है, वो ब्रेक का काम करता है ऑटोमेटिक। यानी कि जब भी आप कार चलाते हो, और कई बार ऐसा होता है बार बार आपको ट्रैफिक में सिग्नल पे रुकना पड़ता है, तो उस पोजीशन में जब आप बार बार ब्रेक को यूज़ करना नहीं चाहते हो, ऑटो होल्ड का यूज़ करके कार को ड्राइव पे ले जाना है। तो जब आप पैर को हटा लोगे ब्रेक से, फिर भी कार अपने आप स्टॉप करके रहेगी और ब्रेक ऑटोमेटिक कंटिन्यू रहेगी। और जब आपको कार को चलानी है तो आपको सिर्फ एक्सीलेटर का यूज़ करना है, आपको ब्रेक को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जो बटन है ऑटो होल्ड उसको भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपके लिए बहुत आसान है ट्रैफिक की सिचुएशन में। ओके, तो ये एयर कंडीशन है और उसके ये कंट्रोल है। उसमें सिंक का एक कंट्रोल है एयर कंडीशन का, यानी कि दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों जो AC की विंडो है उसमें अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, तो आपको ये सिंक पे नहीं रखता है। और जब आप सिंक पे नहीं रखते हो तो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर 19 डिग्री है
यहाँ दोनों पे। तो अब मैं सिंक दबाऊंगा, यानी कि सिंक निकल गया, तो यहाँ का टेम्परेचर मैं बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ मुझे अगर ठंडी लगती है तो मेरा टेम्परेचर है 24, और बाजू में कोई बैठा है यहाँ पे जिसको गर्मी लगती है तो वो अपने हिसाब से ये टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। बाकी तो ये जो मोस्टली कॉमन आता है जो सभी कार्स में, ऐसे यहाँ पर आप एंड्रॉयड या आईफोन है वो कनेक्ट कर सकते हो, और आप जो मैप है ये बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो और चलाने में आसानी रहती है। और अपना फ़ोन जोड़ के आप हैंड्स फ्री भी टॉक कर सकते हो। ओके, तो ये स्टीयरिंग है। यहाँ पर जो दूसरे जो कंट्रोल है, जो मीडिया के कंट्रोल है यहाँ पर वॉल्यूम के लिए, दूसरा है ये फ़ोन का वो पिकअप या फ़ोन कट करने के लिए, और दूसरे जो कंट्रोल्स है जो मेन, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि ये कंट्रोल है जिसमें ये स्पीड लिमिट, यानी कि आप स्पीड लिमिट 60 सेट करते हो और कार चलाते हो तो आप जितना भी एक्सेलरेटर दबाओ कार 60 से आगे नहीं जाएगी। दूसरा है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसमें अगर आप ड्राइव करते हो और आपको लंबे रूट पे जाना है और आपको बिल्कुल फ्री रहना है, सिर्फ आपको स्टीयरिंग होल्ड करना है और आपको दोनों पैर बिल्कुल फ्री चाहिए, तो आप कर सकते हो उसमें ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का यूज़। दोस्तों, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में जब आप कार चलाते हो तो जैसे कि 110 का जोन है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ मेरे सिटी में 110 जो मैक्सिमम है, तो मैं 110 की स्पीड से जो सेट करता हूँ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की लिमिट, तो कार उसी स्पीड से चलती जाएगी। लेकिन मेरे आगे कोई कार है, अगर वो 110 नहीं, वो 100 या उससे कम स्पीड में जाती है, तो मेरी कार आगे की कार के बीच जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करेगी, यानी कि ये कार को टकराने नहीं देगी। ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है हमारी कार पे, वो सेंसर ट्रैक करेगा आगे की कार को, और जितनी आगे की कार स्पीड अगर वो बहुत फास्ट जाती है तो हमारी मैक्सिमम स्पीड है वो तो मेंटेन होगी, लेकिन आगे की कार अगर स्लो होती है तो हमारी कार भी वो डिस्टेंस मेंटेन करेगी। ये है LDW, यानी कि लेन डिपार्चर वार्निंग। अगर आपकी लेन से बाहर कार जाती है तो बीप स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कार अगर दूसरी लेन में जाने की तैयारी में है। तो अगर आपको नींद आ रही है, आप थक गए हो या नाइट ड्राइविंग है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। दूसरा है ये पी सोनार। पी सोनार जब आप पार्किंग में या छोटी जगह पे आप धीरे धीरे कार जैसे भीड़ में से निकालते हो या ऐसी जगह पे या बहुत सारे लोग हैं, तो दोस्तों ये आउटलैंडर कार है 7 सीटर, वो फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया कार है, और आई बीन यूजिंग फॉर 4 years एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ करता हूँ, और जब भी फैमिली में मेरी फैमिली ओवरसीज से यहाँ पे आती है ऑस्ट्रेलिया में, तो ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम 7 सीटर का यूज़ करते हैं। कहीं पिकनिक पे जाना है और बिजनेस में ज़्यादा कोई इक्विपमेंट या टूल्स ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ऐसी शॉपिंग की आपने और बहुत ही हैवी या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए, तो 2 सीटर का यूज़ कीजिए। सारा पीछे की सारी सीट्स है वो, उसका जो बैक साइड है वो नीचे हो जाएगी, एंड यू विल गेट वेरी बिग स्पेस जस्ट लाइक ए वैन। बैठने में जो स्टीयरिंग है उसका मटेरियल, उसकी साइज़ और जो एल्बो रेस्ट है वो बहुत ही परफेक्ट है, जिसमें आपको लॉन्ग ड्राइव पे भी कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थक गए हो। ये जो बेसिक सारे फीचर्स है, कुछ एडवांस फीचर्स है जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पी सोनार, और जो ऑटो ब्रेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मली ड्राइव करते हो और कोई सेफ्टी फीचर्स ऐसा आपने ऑन नहीं किया है, फिर भी जो ऑटो ब्रेक, अगर कोलिजन के टाइम पे कोई कार बिल्कुल नज़दीक है, आपने ब्रेक नहीं लगाई, तो कुछ स्पीड से ज़्यादा आप किसी कार के बिल्कुल पास जा रहे हो, तो वार्निंग के तौर पे जो बीप स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल गेट नोटिफाइड के आपको ब्रेक लगानी है। फ्रंट व्हील ड्राइव है। और दूसरी आपको जो जानकारी दूँ, दूसरा ये कार आवाज़ नहीं करती, इंजन आपका चालू है। कई बार मेरे दोस्तों ने कहा ये इलेक्ट्रिक कार है, या कई बार ऐसा होता है इसकी आवाज़ है बहुत ही कम है, इतनी सॉफ्ट, और जो भी अभी आवाज़ आ रही है वो सिर्फ एयरकॉन की है, एयर कंडीशन की। तो जो वाइट है, आवाज़ नहीं करती ज़्यादा, ये पेट्रोल कार है। yes, and this is one of the best car if you want to buy a car around like मैंने खरीदी थी वो इंडियन रुपीस में अगर आपको बताऊँ तो 20 to 24 lakhs रुपीस के आसपास हुई थी उस टाइम ये कार। और हमेशा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, ताकि मैं अलग अलग डिफरेंट कार्स लेके आ रहा हूँ इस चैनल पे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक
और जो हाईवे पे जैसे रूल्स होते हैं वो, दूसरा यहाँ पर लोग कैसी कार्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या फीचर्स है, हम अलग अलग कार्स भी देखेंगे। हर वीडियो में कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के ड्राइविंग रूल्स, और दोनों कंट्री में कैसे ड्राइविंग रूल्स है, और दूसरे यूके और कनाडा के भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए कार्स के मॉडल आप देखिए। अगर आपको कार लानी है या कार के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जस्ट स्टे विथ अस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।